जय भीम। अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे अम्बेडकर विरोधी मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल के दरभंगा यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, आज राहुल ने दरभंगा में वो कर दिया जो शायद नीतीश प्रशासन ने या नीतीश की सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से अंतिम क्षण में कल राहुल का जहां कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को जिस तरीके से रद्द किया गया या यूं कहे अनुमति देने से इनकार किया गया, उसके बाद से ही सुनगुन होना, मतलब मिथिलांचल में एक चर्चा के दौरान होता है कि सुनगुन मतलब चर्चा घर घर में होने लगा कि राहुल को सरकार जो है पटना में भाषण देने से रोक दिया है नीतीश सरकार। फिर क्या था, आज राहुल सुबह पहुंचे, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे, उनको विश्वविद्यालय के पास ही रोक दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली कि राहुल गांधी के काफिला को रोक दिया गया है, हजारों की संख्या में लोग, अलग अलग मोहल्ले से लोग सड़क पर उतरने लगे। और जितनी ब्रैकेटिंग बनाई गई थी प्रशासन की तरफ से, डीएमएसपी खुद मौजूद थे, सैकड़ों पुलिस फोर्स, सब ब्रैकेटिंग तोड़ते हुए राहुल को साथ लेकर चल दिए। और कई किलोमीटर पैदल चलकर राहुल सीधे उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिस कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम रोकने के लिए प्रशासन ने जबरदस्त बंदोबस्त किया था, लेकिन किसी की एक नहीं चली। जनता ने वो दिखा दिया कि राहुल अब वो राहुल नहीं है, अब वो राहुल पप्पू नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल उन इलाकों से पैदल चले जो इलाका कभी कांग्रेसी का गढ़ हुआ करता था। आज वो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ का इलाका है, ब्राह्मण का मोहल्ला बिसरटोला से वो पैदल चले। ये तो गनीमत करिए कि पहले से अगर पता रहता तो फूल की बारिश आज वो लोग कर देते, इतने उत्साहित, इतने खुशी नजर आ रहे थे। पहले तो हम लोग सोचे कि भाई बिसरटोला होकर राहुल पैदल जाए, कहीं जूता चप्पल लोग ना फेंकने लगे, लेकिन गजब का उत्साह दिख रहा था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो इस वक्त घर में थे, सब के सब लोग रोड पर निकलने लगे और राहुल को हाथ दिखाना शुरू कर दिया, बाय बाय टाटा करने लगा। और हर किसी के जुबान पर यही था, ना रोकना नहीं चाहिए था प्रशासन को। अब बताइए, अपना भाषण देने आया है तो उसको रोक दीजिएगा। ये गुस्सा दरभंगा के लोगों का देखने को मिला। और जो एक दौर था ब्राह्मण और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन, आज दशकों बाद पटना की सड़कों पर नहीं, दरभंगा की सड़कों पर वो कॉम्बिनेशन साथ दिखा। ब्राह्मण के यूथ भी था, मुसलमानों का भी यूथ था, हालांकि मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और फिर राहुल निकल पड़े पैदल, जो वीडियो में आप देख रहे हैं। सब तमाम प्रशासन की तैयारी को धत्ता बताते हुए, ब्रैकेटिंग को तोड़ते हुए सभा स्थल पर राहुल पहुंच गए और प्रशासन हाथ मलता रह गया। और इस दौरान राहुल को जो जन समर्थन मिला है दरभंगा के शहर में, कह सकते हैं कि एक बड़े बदलाव की संकेत। फिलहाल उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में कहना मुश्किल है, लेकिन जो कांग्रेसी खत्म हो चुका था, जिस कांग्रेसी का कोई नाम लेने वाला नहीं था दरभंगा ऐसे शहर में, उस शहर में युवा चेहरा आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से युवा चेहरा राहुल के साथ सड़क पर उतर जाए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हर कोई हैरान है, अरे ये क्या हो गया। ये हमें लगता है कि नीतीश प्रशासन का जो ये फैसला था, जिसने भी ये सलाह दी होगी सरकार को, बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। राहुल आराम से आते और चले जाते, कोई जानता तक नहीं, लेकिन राहुल को रोक के पूरे दरभंगा में हलचल तो पैदा कर दिया राहुल। क्या है, राहुल तो एकदम सारा ब्रैकेटिंग तोड़ दिल के पहुंच गए कार्यक्रम स्थल पर। छह तक नाम तो इंद्रे के थे खून। अब इस तरीके से लोग चर्चा करने लगा, अरे राजीवे के बेटा छे, खून में इंदिरा के खून हुए, माइंड के ना लेते। ये कहते हुए लोग सुने दरभंगा की सड़कों पर, जो दरभंगा के सड़कों पर राहुल का नाम तो छोड़ दीजिए, इंदिरा का भी नाम लेने के लिए कोई पंडित जी तैयार नहीं थे। वो पंडित जी आज कह रहे थे, हयो केना रोक लेबे यहाँ यो, एकरा शरीर में जो छे इंदिरा के खून दौड़ रहा है। आप बताइए, मतलब इसके शरीर में इंदिरा का खून दौड़ रहा है, कैसे आप इसको रोक लीजिएगा। और सब के सब लोग सड़क पर उतर गए, जो आप वीडियो देख रहे हैं। अब जरा सुनिए कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने कहा क्या है और किस अंदाज में कहा है। और वो अंदाज
कहीं कहीं सीधे सीधे तौर पर नीतीश और बीजेपी को चुनौती है। हालांकि नीतीश को उन्होंने चुनौती नहीं दिया, चुनौती तो उसने नरेंद्र मोदी को दिया है, और किस तरीके से चुनौती उन्होंने दिया है जरा उनकी बड़ी भाषण को आप सुनिए। पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बनाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा दलित आदिवासी माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।